बच्चों, आपके पास मैं रहीम के दोहे का अर्थ रख रहा हूँ। रहीम के कुल 7 दोहे हैं और यह वर्ग षष्ठम के छात्रों के लिए उपयोगी है, क्योंकि मैंने इससे पहले वर्ग दशम के लिए भी वीडियो बनाया था जो काफ़ी चर्चित रहा। बहुत से छात्रों ने सराहा। तो मैं यूं ही बैठा हुआ था तो क्लास 6 के छात्रों ने हमें कहा कि रहीम के दोहे का अर्थ थोड़ा उसका सरलार्थ कर दीजिए। तो मैंने समझा कि ज़रूर, क्योंकि रहीम भक्ति काल में पैदा हुए एक ऐसे भक्त कवि थे, संत थे, दानी थे और 16वीं शताब्दी में उनका जन्म हुआ था। उनके दोहे नीति, भक्ति, प्रेम आदि भावों से सन्निहित है। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में इन्होंने कविताएं की हैं। रहीम रामायण, महाभारत आदि के अच्छे जानकार थे। तो अधिक जानकारी देने के बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, चूँकि वर्ग 6 के छात्रों के लिए है। तो हम कुछ दोहों के सरलार्थ कर रहे हैं। पहला दोहा है, रहीमन देखी बरेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहा करे तलवारी। कवि रहीम कहते हैं कि बड़े चीजों को देखकर छोटे को का त्याग नहीं कर देना चाहिए। बड़े चीज़ों का अपनी जगह पर महत्व है और छोटे चीज़ों का भी उतना ही महत्व है, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया कि जहाँ सुई का कहाँ काम हो, जहाँ सीने का काम हो, वहाँ तलवार क्या काम दे सकता है। तलवार का काम युद्ध भूमि में है और सुई का काम कपड़े सीने में, किसी की इज्जत ढकने में। अर्थात बड़े चीज़ों को देखकर कभी भी छोटे चीज़ों का त्याग नहीं कर देना चाहिए। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जहाँ सुई का काम होता है, जहाँ सुई काम आता है, वहाँ तलवार की कोई कीमत नहीं होती। दूसरा दोहा है, आप ध्यान से समझेंगे। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। पेड़ अपने फल नहीं खाते और तालाब या नदी अपना पानी, उसके पास जो पानी का भंडार होता है, अक्षय स्रोत होता है, वह उसके लिए नहीं होता। फल जग के भूख को मिटाने के लिए और पानी औरों की प्यास को बुझाने के लिए होता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। रहीम कहते हैं कि सुजान महान व्यक्ति का, विद्वान लोगों का जो धन होता है, संतों का जो धन होता है, वह अपने लिए नहीं होता, लोगों की भलाई के लिए होता है, लोगों के हित के लिए होता है। कही रहीम पर काज हित। रहीम कवि कहते हैं कि दूसरे के काम के लिए, दूसरे की भलाई के लिए संपत्ति सच ही सुजान। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो उपकारी होते हैं, उनके पास जो धन होता है वह संसार के लिए होता है
अपने लिए नहीं होता। तो आप समझ रहे होंगे दोहे का अर्थ, बिल्कुल मैं तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ। तीसरा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाय, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम का जो धागा है, प्रेम का जो धागा है उसे कभी मत तोड़ो, मत तोड़ो छिटकाए, उसे कभी मत तोड़ो, क्योंकि टूटने से यह जुड़ तो जाएगा लेकिन इसमें गांठ पड़ जाएगा। जैसे डोरी को हम तोड़ दें और उसको बांधें तो बांधे गए जगह पर गांठ पड़ जाता है, पहले जैसी डोरी नहीं रह जाती। उसी प्रकार से अगर हम प्रेम तोड़ देते हैं, प्रेम टूट जाता है और फिर हम लोगों से जुड़ जाते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम तो हो जाता है लेकिन पहले वाला प्रेम नहीं रहता, उस प्रेम में गांठ पड़ जाता है। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि कोशिश कीजिए कि हम संसार के व्यक्ति से, किसी से भी हम प्रेम ना तोड़ें। अब है, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कवि कहते हैं कि पानी का बड़ा महत्व है। यहाँ श्लेष अलंकार है, आप छोटे बच्चों के लिए ये अलंकार समझना थोड़ा कठिन होगा। जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, यहाँ पर रहीम कवि कहते हैं कि आप अपनी पानी को, आप अपनी इज्जत को, मर्यादा को बनाए रखिए, क्योंकि इसके बिना सब शून्य है, कुछ भी नहीं है। बिन पानी सब शून, बिना पानी के सब शून्य है। जैसे पानी के यहाँ तीन अर्थ दिए गए हैं। पानी गए न उबड़े, अगर हम मोती से पानी अर्थात उसकी चमक को निकाल दें तो मोती को कौन लेगा, उसकी क्या कीमत रह जाएगी, कुछ भी नहीं। मनुष्य से अगर उसकी इज्जत चला जाए, यहाँ पानी का अर्थ इज्जत है, प्रतिष्ठा है। मनुष्य से अगर पानी चला जाए, इज्जत चला जाए, प्रतिष्ठा चला जाए तो मानव शून्य अर्थात दो कौड़ी का भी नहीं होता। चून, अगर हम चूना से पानी निकाल दें तो फिर चूने का कोई महत्व तो नहीं होता। अतः रहीम कवि ने कहा है कि अपनी पानी को बनाए रखिए, अपनी मर्यादा को बनाए रखिए, क्योंकि इसके बिना सब बेकार है। अब अगला दोहा है, रहीमन विपदाहूँ भली जो थोड़े दिन होय। रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य दुख से घबराता है, विपत्ति से घबराता है, लेकिन विपत्ति का भी मानव के जीवन में बहुत महत्व है। कैसे? तो देखिए, रहीमन विपदाहूँ भली, मनुष्य के जीवन में विपदा भला है। अगर थोड़े दिन के लिए आता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उसे घबराना नहीं चाहिए। क्यों? हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। दुख के समय में ही कौन अपने और पराये हैं, हित अनहित, कौन हितैषी है और कौन हितैषी नहीं है, यह जान पड़ता है, इसकी पहचान हो जाती है। अतः रहीम कवि के जो दोहे हैं वो जिंदगी में कितना महत्व रखते हैं आप समझ रहे होंगे। हम जो भी दोहे समझा रहे हैं वो कितने सार्थक हैं, वो कितने कीमती हैं, अमूल्य हैं। अगला है, कवि कहते हैं यहाँ पर वाणी का महत्व बताया गया है, शब्द का कितना महत्व है और हमें बोलते समय इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिए। रहीमन जिह्वा बाबरी, जिह्वा, क्योंकि जो भी शब्द का उच्चारण होता है, जो भी बोलते हैं, उसमें जीव की बड़ी महत्ता है। रहीमन जिह्वा बाबरी, कही गई सरग पताल,
आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। कहते हैं रहीम कवि कि जिह्वा बड़ी बावड़ी, पगली या चंचल होती है। वह स्वर्ग और पाताल जैसी बातें कर, ऊंच नीच बातें कर अपने तो मुंह के अंदर चली जाती है, लेकिन उसका दंड सिर को भुगतना पड़ता है। सिर को पीटा जाता है, सिर पे चोटें की जाती है। फिर से सुने इसको। रहीमन जिह्वा बावरी, कही गई सरग पताल। अब आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। रहीम कवि कहते हैं कि जिह्वा का प्रयोग, वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। हमें बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, फिर वाणी को मुंह से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि जिह्वा ही अर्थ और अनर्थ का कारण है। आपने सुना होगा द्रौपदी के वाक्य दुर्योधन के ऊपर ऐसा प्रभाव डाला कि महाभारत का युद्ध हो गया। जब भी हम जीवन में कुछ जब हम बोलते हैं तो उसके परिणाम का भी ध्यान रखना चाहिए। रहीम कवि के ये दोहे यही कहते हैं। इसका भावार्थ, इसका मूल अर्थ यह है। अब अंतिम दोहे। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। रहीम कवि कहते हैं कि जब आपके अच्छे दिन होते हैं ना, तो बहुत से लोग से सगे संबंधी बन जाते हैं। अगर आपके पास धन होता है, सुख के क्षण होते हैं, हंसने गाने के नाचने के दिन होते हैं, तो बहुत से लोग दूर से का भी लोग संबंध करीब का बनाकर अपने हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं कि विपत्ति कसौटी जे कसे, दुख के समय में जो काम आए, ते ही साचे मीत, वही सच्चा मित्र होता है। सुख के दिनों में जो आपके साथ रहे और दुख के दिन में साथ छोड़ दे, वह सच्चा मित्र नहीं होता है। विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति के कसौटी पर जो खड़ा उतरता है वही सच्चे मित्र होते हैं। तो आपको रहीम के दोहे कैसे लगे, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे, क्योंकि ये वो दोहे हैं रहीम के जिनमें नीति के भाव भरे हुए हैं। और एक बात मैं कह देना चाहता हूँ, थोड़ा सा YouTube पर ये जो हम डालते हैं, अभी हमारे पास उतने अच्छे समय नहीं है, वो माइकिंग की उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं यह सोच कर डालता हूँ कि छात्रों को फ़ायदे हो। और विद्यालय से आने के बाद वहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, वो हमारा यह सरलार देख करके उनके जीवन में फ़ायदे होंगे। और मैं आगे आपको बेहतर वीडियो दूंगा, क्योंकि हमारे पास उतने अच्छी जगह नहीं है, छोटा सा घर है, थोड़ा सा माइक की व्यवस्था नहीं है। लेकिन याद रखिए, आप इन चीज़ों पर ना जाइए, क्योंकि जलेबी टेढ़ी होती है, लेकिन उसके आनंद ऐसे होते हैं जो खाने वाले सभी चाहते हैं। सबसे अधिक अगर कोई मिठाई बिकती है तो जलेबी बिकती है। कहने का मतलब है कि काव्य में जो भाव है, अगर वो आपको पसंद आ गया, हमारे समझाने का ढंग आपको पसंद आ गया, तो यही मेरी सार्थकता है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक भेजिए। ये नहीं कि छात्रों के लिए ही नहीं, बड़े लोगों के लिए भी उपयोगी है। और यह हमारा प्रयास आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचाएगा, और हम आपको और भी अच्छे चीज़ हम डालेंगे। हम 11वीं 12वीं 10वीं 9वीं सारे के हिंदी काव्य के वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसा है कि मैं आपको एक अपनी बात
कुछ शब्दों में समझा देना चाहता हूँ कि मैं जब विद्यालय में क्या है कि हमने अपना योगदान दिया, तो हमारे जो प्रधानाध्यापक महोदय थे उन्होंने मुझे काव्य पढ़ाने के लिए ही क्लास में भेजा। और वो इतने क्या कहते हैं कि होशियार थे। वो फिर पढ़ाने के बाद वो फीडबैक लेने के लिए वो वहाँ गए, छात्रों से पूछा कि बताओ सर ने जो पढ़ाया वो कैसा लगा। तो छात्रों ने कहा सर आप काव्य पढ़ाने के लिए राकेश सर को ही भेजें। हाँ, तो मैं बताना भूल जाता हूँ, मेरे चैनल का नाम है कवि राकेश कुमार सिंह। मैं अपनी भी कविताएं लिखा हुआ पोस्ट करता हूँ और अधिकतर मैं अपनी लिखी हुई रचनाओं को पोस्ट करता हूँ। और मेरे दिमाग में आया कि विद्यार्थियों को भी कुछ फ़ायदा हो, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो इसको बहुत आगे बढ़ाइएगा ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम YouTube पर और काम करें। धन्यवाद।